परिवर्तन की शक्ति एक ऐसी ताकत है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन ये ताकत हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती, क्योंकि बदलाव आसान नहीं है। ये सिर्फ इच्छाओं से नहीं होता, इसके लिए दृढ़ निश्चय, सही दिशा और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे हालात बदल जाएं, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब तक हम अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपनी आदतों को नहीं बदलते, तब तक बाहरी बदलाव भी टिकाऊ नहीं होते। खुद को बदलने का सबसे पहला कदम है आत्मस्वीकृति। ये स्वीकार करना कि हमारी वर्तमान स्थिति, हमारी वर्तमान सोच और हमारा वर्तमान जीवन उन फैसलों का परिणाम है जो हमने अब तक लिए हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई दूसरा हमारी जिंदगी को नहीं बदल सकता। दूसरा कदम है अपनी सोच का विश्लेषण करना। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अक्सर हम खुद को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं है, या मेरी किस्मत ही खराब है जैसे विचार हमें जकड़ लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार कहाँ से आते हैं? ये अक्सर हमारे पुराने अनुभवों, समाज की बातों और हमारे खुद के डर से उपजते हैं। अगर आपको बदलना है, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। नकारात्मक विचारों को चुनौती दीजिए। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या यह मेरी पूरी क्षमता को दर्शाता है? आप पाएंगे कि अधिकतर नकारात्मक विचार सिर्फ भ्रम हैं। बदलाव का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आदतों में बदलाव। हमारी आदतें हमारे जीवन का ढांचा हैं। अगर हम सही आदतें अपनाते हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। नई आदतें बनाने के लिए धैर्य चाहिए। एक छोटी शुरुआत करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो अपने अलार्म को सिर्फ 10 मिनट पहले सेट करें। अगर आप पढ़ाई या काम में सुधार करना चाहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 15 मिनट का समय दें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें एक बड़े बदलाव में तब्दील हो जाएंगी। आपको ये भी समझना होगा कि बदलाव के रास्ते में असफलता आएगी। कोई भी बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने प्रयास करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि आपको और बेहतर रणनीति अपनानी है। हर असफलता एक सबक है। इसे एक अवसर की तरह देखें जो आपको बेहतर बनाने के लिए मिला है। बदलाव के लिए प्रेरणा भी जरूरी है। खुद से पूछिए कि आप बदलाव क्यों चाहते हैं। क्या ये सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए है, या आप सचमुच अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा, तो आपका हर कदम उस दिशा में जाएगा। ध्यान रखें कि बदलाव की प्रक्रिया अकेले पूरी नहीं होती। अच्छे दोस्तों, मेंटर्स और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। उनके अनुभवों से सीखें, उनकी सलाह सुनें और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें। यह विश्वास रखें कि आप बदलाव के योग्य हैं और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। परिवर्तन की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और की तरह बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने सबसे अच्छे संस्करण में बदलें। हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूँ? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। खुद को बदलने का सही तरीका यह है कि आप आज शुरुआत करें। छोटा कदम उठाएं, एक नई सोच अपनाएं, एक नई आदत बनाएं और यह विश्वास रखें कि जब आप खुद को बदलेंगे, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। परिवर्तन की शक्ति आपके भीतर है। इसे जगाएं, इसे अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। परिवर्तन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है। जब आप अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत करते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि हर नया कदम एक नए अवसर की तरह है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि बदलाव के रास्ते पर धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि बदलाव के परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके प्रयास भी समय के साथ फल देंगे। इसलिए खुद से धैर्य रखें, खुद को समय दें। ये भी याद रखें कि आप केवल अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि आप अपनी मानसिकता को भी नया रूप दे रहे हैं। मानसिकता का बदलाव सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। पुरानी आदतें और पुरानी सोच हमें बार बार पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन यही वो पल है जब आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। जब भी आपको लगे कि आप पुराने रास्तों पर लौट रहे हैं, तो रुकें और खुद को याद दिलाएं कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने परिवर्तन को मापने के लिए आप समय समय पर आत्म-मूल्यांकन करें। हर हफ्ते या हर महीने खुद से पूछें कि आपने क्या हासिल किया। यह अभ्यास न केवल आपको अपनी प्रगति का अंदाजा देगा, बल्कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। कभी कभी परिवर्तन की प्रक्रिया में हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। ये गलती न करें। हर व्यक्ति का जीवन और उसकी यात्रा अलग होती है। किसी और की उपलब्धियां आपके मापदंड नहीं हो सकती।
आपको केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देना है। ये समझें कि आप अपनी अनूठी यात्रा पर हैं और आपकी मंजिल भी अनूठी है। परिवर्तन का एक और पहलू है खुद को माफ करना। जब भी आप असफल हों या जब भी आप अपने पुराने तरीकों पर लौट आएं, तो खुद को दोषी ठहराने के बजाय खुद को माफ करें। याद रखें, आप इंसान हैं और इंसान गलती करता है। गलती से सीखें और दोबारा कोशिश करें। जब आप परिवर्तन की प्रक्रिया में होंगे तो कई बार आपको लगेगा कि आपका लक्ष्य बहुत दूर है। ये स्वाभाविक है, लेकिन ये भी सच है कि हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जा रहा है। इसलिए हर दिन अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें। और सबसे अहम बात, खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलता के छोटे छोटे उत्सव मनाएं। जब भी आप एक नई आदत बनाएं या कोई नया लक्ष्य हासिल करें, उसे सेलिब्रेट करें। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। परिवर्तन की शक्ति असीमित है। यह आपको उस व्यक्ति में बदल सकती है जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे, लेकिन इसके लिए आपको हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि आप इस यात्रा पर क्यों हैं। जब आप इस प्रक्रिया को समझेंगे और अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण और सुंदर हो गया है। आपके भीतर असीम क्षमता है। इस क्षमता को पहचानें, इसे जगाएं और इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। बदलाव केवल एक निर्णय से शुरू होता है। वह निर्णय आज लें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने ये यात्रा शुरू की। परिवर्तन की शक्ति आपके भीतर है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को अपने सपनों की ऊंचाइयों तक ले जाएं। बदलाव का असली अर्थ है खुद को बेहतर बनाना, हर दिन एक नए तरीके से जीना और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना। ये समझना जरूरी है कि बदलाव केवल आपकी सोच और व्यवहार तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का साहस करना होगा। ये सफर हमेशा आसान नहीं होगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि रास्ता मुश्किल है और आपके पास इसे पूरा करने की ताकत नहीं है, लेकिन याद रखें, यह वही पल हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप उन क्षणों का सामना करते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना चाहता हूँ या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। खुद को बदलने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। ये ईमानदारी आपके साथ होनी चाहिए। ये स्वीकार करें कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं और ये तय करें कि आप उन गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। बहुत बार हम अपने अंदर के सच को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप से सच्चे नहीं होंगे, तब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाएंगे। आपको ये भी समझना होगा कि बदलाव केवल एक बार का काम नहीं है, यह एक आदत है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसे आपको हर दिन करना होगा। हर सुबह उठकर यह तय करना होगा कि आज आप किस तरीके से बेहतर बन सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। इस यात्रा में आपको अपनी सीमाओं को भी चुनौती देनी होगी। अक्सर हम खुद को अपने कंफर्ट जोन में कैद कर लेते हैं, लेकिन याद रखें, असली विकास हमेशा उस जगह पर होता है जहां आप असहज महसूस करते हैं। अपने डर का सामना करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जिन्हें आप कभी असंभव समझते थे। बदलाव की प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि आपका हर छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है, और यह धैर्य रखना होगा कि हर चीज अपने समय पर ही होती है। अक्सर हम अधीर हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है। यह आपकी निरंतरता और समर्पण पर निर्भर करता है। जब आप बदलाव के रास्ते पर होंगे तो आपको अपने जीवन में कुछ चीजों और लोगों को छोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते और आदतें ऐसी होती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। ये तय करना आपके ऊपर है कि आप उन्हें पकड़ कर रखेंगे या अपने जीवन को आगे बढ़ने देंगे। इस प्रक्रिया में खुद को प्रेरित रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपको हर दिन उत्साहित करें। जब भी आप थकावट महसूस करें, अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। ये याद रखें कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अपने सपनों को अपनी प्रेरणा बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन की इस यात्रा में खुद से प्यार करना न भूलें। आप जो भी कर रहे हैं वह आपके बेहतर भविष्य के लिए है। खुद को सराहें, खुद को प्रेरित करें और हर छोटे प्रयास को अपनी सफलता की ओर एक कदम मानें। परिवर्तन की शक्ति केवल सोचने या चाहने तक सीमित नहीं है, ये करने की शक्ति है। ये हर दिन अपने आप को चुनौती देने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का साहस है। इसे अपनाएं, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक बार जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन न केवल बदल रहा है, बल्कि आपको हर दिन एक नए और बेहतर व्यक्ति में बदल रहा है। यही परिवर्तन की असली शक्ति है। बदलाव को अपनाना जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपने पुराने स्व से विदा लेते हैं और एक नए, बेहतर व्यक्तित्व को गले लगाते हैं।
लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि परिवर्तन सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अगर आप रुकते हैं तो जीवन भी रुक जाता है। बदलाव ही वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है अपने अतीत को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और असफलताओं के बोझ तले दबे रहते हैं, लेकिन बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने अतीत को माफ कर देते हैं। अपने आप से कहें, जो हुआ वह एक सबक था, अब मुझे उससे आगे बढ़ना है। अतीत में रहकर आप अपने भविष्य को नहीं बना सकते। अगला कदम है एक स्पष्ट दृष्टि बनाना। ये तय करना कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। बिना लक्ष्य के कोई भी बदलाव अधूरा रहता है। अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं कि आप खुद को अगले 1 साल, 5 साल या 10 साल में कहां देखना चाहते हैं। ये तस्वीर ही आपको प्रेरित करेगी और आपके हर कदम को दिशा देगी। बदलाव का रास्ता चुनने के बाद आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। आप सब कुछ एक साथ नहीं बदल सकते। ये समझें कि कौन सी चीजें आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और धीरे धीरे उन आदतों और सोच को अपनाएं जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मप्रेरणा। हर दिन खुद को ये याद दिलाना कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जब भी आप थकान महसूस करें या असफलता का सामना करें तो अपने लक्ष्य को फिर से याद करें। आप अपने जीवन को बदलने का निर्णय क्यों लिया, ये सोचें। यह विचार आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा। बदलाव की प्रक्रिया में बाधाएं आना तय है। लोग आपको जज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे और कई बार आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन याद रखें, यह आपकी यात्रा है। दूसरों की राय आपके आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद इसे अनुमति न दें। इस सफर में खुद के प्रति दयालु बने। हम अक्सर अपनी गलतियों पर खुद को कठोरता से आंकते हैं, लेकिन बदलाव का मतलब है खुद को समझना, माफ करना और एक नई शुरुआत करना। हर असफलता एक मौका है कुछ नया सीखने का। बदलाव का असली मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी तरह हमारे विचारों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरना होगा। हर दिन कुछ सकारात्मक पढ़ें, सुनें और सोचें। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो बदलाव अपने आप होने लगेगा। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप अपने जीवन को दूसरों के लिए भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बने। जब आप बदलाव का प्रतीक बनते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बल्कि कई और लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। याद रखें, बदलाव कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अपनाते हैं और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आज ही फैसला लें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह आपका समय है, आपकी कहानी है। इसे उसी तरह लिखें जैसा आप हमेशा से चाहते थे। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि परिवर्तन की शक्ति आपके भीतर है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में परिवर्तन की शक्ति को समझा और उसे अपनाकर अपने अस्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। अमित नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बेहद सामान्य था। दिन भर छोटे मोटे काम करके वह अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वह हर असफलता के लिए दूसरों को दोष देता था। जब भी उसे लगता कि चीजें उसकी मर्जी के अनुसार नहीं हो रही, तो वह या तो हालात को कोसता या अपनी किस्मत को। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने एक प्रवचन रखा जिसमें उन्होंने कहा, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। ये बात अमित के दिल को छू गई, लेकिन वह उलझन में था। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं अपनी परिस्थितियों को कैसे बदल सकता हूँ? मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कराए और बोले, कल सुबह नदी के पास आओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगली सुबह अमित साधु के पास गया। साधु ने उसे एक गंदा शीशा दिखाया और कहा, देखो, इसमें क्या दिख रहा है? अमित ने जवाब दिया, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, ये गंदा है। साधु ने फिर कहा, इसे साफ करो। अमित ने शीशा साफ किया और फिर से देखा। अब उसे अपनी परछाई साफ साफ दिख रही थी। साधु ने कहा, ये शीशा तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जब तक तुम अपनी सोच और आदतों की गंदगी को साफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत नजर नहीं आएगी। खुद को बदलने का मतलब है अपनी सोच को साफ करना। अमित ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह हर सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपने दिन की योजना बनाता। वह छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर चुका था। उसने ये समझ लिया था कि असफलताओं से भागने के बजाय उनसे सीखना जरूरी है। धीरे धीरे अमित ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की।
वह अपने काम में और मेहनत करने लगा। जहाँ पहले वह सिर्फ गुजारे के लिए काम करता था, अब वह अपने काम में नया हुनर सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करने लगा। उसने खुद को सुधारने का एक नियम बनाया, हर दिन वह अपनी एक कमजोरी पर काम करता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा काम मिलने का मौका आया। पहले लोग अमित को इस लायक नहीं समझते थे, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास और उसकी मेहनत देखकर उन्होंने उसे मौका दिया। उसने इस काम को इतनी लगन और ईमानदारी से किया कि पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। सालों बाद अमित वही आदमी नहीं था जो कभी परिस्थितियों को दोष देता था। वो अब एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे देखकर सीखते थे कि परिवर्तन कैसे लाया जाता है। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने अपनी किस्मत कैसे बदली, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता, किस्मत बदलने के लिए मैंने खुद को बदलने की ताकत पहचानी। जो चीजें मेरे बस में थी मैंने उन्हें बेहतर बनाया, और जो मेरे बस में नहीं थी उन्हें स्वीकार करना सीखा। परिवर्तन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अमित की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुद को बदलने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। जब हम अपनी सोच, आदतों और नजरिए को सुधारते हैं तो दुनिया भी हमारे लिए बदलने लगती है। यही परिवर्तन की असली शक्ति है।